अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिसके अंदर मैं आप लोगों के साथ नस्ट एंट्री टेस्ट के पास पेपर के रिपीटेड क्वेश्चंस विद सोल्यूशन डिस्कस करूंगा। जैसा कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें मैं आप लोगों के साथ नस्ट एनईटी के रिपीटेड एमसीक्यूज डिस्कस करता हूं। आज भी हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 का वेक्टर्स में से मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा ट्रिकी एमसीक्यूज बताऊंगा जो पास पेपर्स के अंदर नस्ट में आते रहे। आप लोगों ने वीडियो को बड़ा केयरफुली देखना और सुनना है। इससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पे न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि जितनी भी लेटेस्ट एजुकेशनल अपडेट्स हैं और एंट्री टेस्ट के रिलेटेड मटेरियल है वो आप लोगों को टाइमली मिलता रहे। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि एंगल विच इज़ यूज टू स्पेसिफाई डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर इन डायग्राम। तो ये एक डायग्राम भी बनी हुई है। याद रखें जो वेक्टर्स का एंगल होता है वो हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉक डायरेक्शन में मेजर करते हैं वेक्टर तक। तो अब आप देख सकते हैं कि टोटल अगर हम ये एंगल देखें 3 क्वाड्रेंट का तो ये 270 डिग्री है, और इसमें से अगर हम 30 डिग्री माइनस कर दें तो बेसिकली ये 240 डिग्री एंगल है जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस वेक्टर तक का है। तो यूँ हमारे पास जो एंगल इस केस में बनेगा वो 240 डिग्री है। याद रखना है आप लोगों ने एंगल हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से आप लोगों ने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करना होता है। एक और क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसमें वो कहता है कि रिजल्टेंट वेक्टर आर विल बी मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स एक्स एक्सिस। तो याद रखें जब कोई वेक्टर एक्स एक्सिस के तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड होता है तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ग्रेटर होता है वर्टिकल से, और अगर कोई वेक्टर्स हमारे पास वाई एक्सिस के अलोंग ज़्यादा इंक्लाइंड होता है तो फिर उसका वर्टिकल कंपोनेंट ग्रेटर होता है एक्स कंपोनेंट से। तो अब इस केस में वो कह रहा है कि रिजल्टेंट वेक्टर आर मोर इंक्लाइंड है टुवर्ड्स एक्स एक्सिस देन विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए एंड बी। तो डेफिनेटली अब रिजल्टेंट का जो एक्स कंपोनेंट है वो ग्रेटर होगा रिजल्टेंट के वाई कंपोनेंट से, क्योंकि ये इंक्लाइंड है टुवर्ड्स एक्स एक्सिस। अब रिजल्टेंट के एक्स कंपोनेंट हम कैसे निकालेंगे? एक्स कंपोनेंट ए वेक्टर का और एक्स कंपोनेंट बी वेक्टर का ऐड करेंगे। मैं डायरेक्ट आपको डेल्टा ऑप्शन में जो एग्जैक्ट आंसर है वही बता रहा हूँ, बाकी फिर आपने खुद ही चेक कर लेने है कि वो एग्जैक्ट ठीक क्यों नहीं। तो अब रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट कैसे निकलेगा? वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट और वेक्टर बी का एक्स कंपोनेंट ऐड करें। तो जब आप वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट और बी का ऐड करेंगे तो 12 आंसर आएगा। और इसी तरह आप रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट आप निकाल लें, ए वेक्टर का वाई कंपोनेंट और बी वेक्टर का वाई कंपोनेंट ऐड करेंगे तो 8 आंसर आएगा। तो आप देख सकते हैं डेल्टा ऑप्शन में जो एक्स कंपोनेंट है रिजल्टेंट का वो ग्रेटर है वाई कंपोनेंट से, और ये किसी ऑप्शन में भी एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट से ग्रेटर नहीं रिजल्टेंट के। तो यूं हमारे पास डेल्टा ऑप्शन है। तो ये आप लोगों ने एमसीक्यूज बड़ा ध्यान से देखना है, ये काफ़ी दफ़ा नस्ट में आया है। एक और क्वेश्चन अब हम देखते हैं कि अ बॉडी इज कॉन्स्ट्रेंट टू मूव इन वाई डायरेक्शन। एक बॉडी वाई डायरेक्शन में मूव करती है, फोर्स भी गिवन है और वर्क डन वो कहता है कि 10 मीटर बॉडी कर रही है। तो अब हमें पता है कि वर्क बेसिकली डॉट प्रोडक्ट होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। फोर्स भी गिवन है, डिस्प्लेसमेंट भी, मगर आप चूँकि डिस्प्लेसमेंट उसने स्टार्ट में बताया है वाई डायरेक्शन में हो रहा है तो इसलिए हम 10 के साथ जे लगाएंगे। जबकि बॉडी वाई एक्सिस के अलॉन्ग मूव करती है तो उसके साथ हम जे कैप लगाते हैं। तो अब इनकी डॉट निकालने हैं। वर्क हमें पता है एफ डॉट डी होती है, आई के कोफिशिएंट को आई से मल्टीप्लाई करें, जे के कोफिशिएंट को जे से और के कोफिशिएंट को के से। तो यूं जब आप जे के कोफिशिएंट को जे से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 10 150 जूल हमारे पास आंसर है जो कि सी ऑप्शन है। अब एक और क्वेश्चन में हम देखते हैं डॉट प्रोडक्ट हमें दो वेक्टर्स की गिवन है 3 रूट ए बी ओवर 2 और एंगल इनके दरमियान निकालना है ए और बी के दरमियान। तो डॉट प्रोडक्ट हमें पता है ए डॉट बी ए बी कोस थीटा की इक्वल होती है और ए डॉट बी का वैल्यू भी हमें गिवन है। तो वो आप प्लग इन करें, ए बी से कट जाएगा, कोस थीटा 3 रूट बाई 2 की इक्वल होगा और कोस किस एंगल में 3 रूट बाई 2 होता है ये हमारे पास 30 डिग्री है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसमें वो कहता है कि दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट जीरो है और दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड का सम क्या होगा। तो अब हमें पता है कि जब दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट जीरो हो तो वो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, और सम निकालने का रिजल्टेंट निकालने का दो वेक्टर्स के दरमियान ये फार्मूला होता है ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab cos थीटा। अब अगर तो दो वेक्टर्स पैरेलल हों तो थीटा जीरो पुट करेंगे तो रिजल्टेंट ए प्लस बी के इक्वल आएगा। अगर दो वेक्टर्स एंटी पैरेलल होंगे तो थीटा की जगह 180 पुट करेंगे तो रिजल्टेंट ए माइनस बी के इक्वल आएगा सिंप्लीफाइड करने के बाद। और अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हों, अब मुझे कैसे पता चला परपेंडिकुलर हैं? क्योंकि उसने दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट जीरो लिखी हुई है। तो जब दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होंगे तो थीटा आप 90 पुट करें तो कॉस 90 जीरो, ये तीसरी टर्म जीरो हो जाएगी। तो रिजल्टेंट हमारे पास ए स्केयर प्लस बी स्केयर रूट की इक्वल आएगा जो कि हमारे पास बीटा ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब हम देखते हैं हमने एंगल निकालना है क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट के दरमियान।
अब देखें क्रॉस प्रोडक्ट बेसिकली एक वेक्टर होता है और डॉट प्रोडक्ट स्केलर है, तो इसलिए वेक्टर और स्केलर के दरमियान एंगल्स डिफाइन नहीं होते, एंगल्स हमेशा वेक्टर्स के दरमियान होते हैं। एक और क्वेश्चन अब हम देखते हैं, एक वेक्टर ए है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग, एक बी वेक्टर जो है वो इस तरह से है कि ए और बी की क्रॉस प्रोडक्ट नल वेक्टर है, तो बी कैसे होगा? तो याद रखें हमारे पास जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो दो केसेस में नल वेक्टर होती है, या तो वेक्टर्स पैरेलल होंगे या एंटी पैरेलल होंगे। अब अगर हमारे पास जो पहला वेक्टर है वो अगर एक्स एक्सिस के अलोंग है, फर्ज करें मैं उसका कोई मैग्नीट्यूड ले लेता हूँ 5i, ये मैं ए वेक्टर इमेजिन कर लेता हूँ क्योंकि ये एक्स एक्सिस के अलोंग उसने बताया हुआ है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग, तो मैंने इसकी अपने पास एक इमेजिन कर ली वैल्यू ऑफ 5i। अब हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट कब जीरो होगी? जब बी वेक्टर या तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग होगा मतलब इसके पैरेलल, या फिर नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग होगा मतलब इसके एंटी पैरेलल ए वेक्टर के। तो अब ऑप्शन में अगर देखें तो ये तो 4j वाई एक्सिस के अलोंग बी वेक्टर है, ये तो नहीं, इसके ना पैरेलल ना एंटी पैरेलल। बीटा ऑप्शन में अगर आप देखें तो -4i है, मतलब ये अब ये जो हमारे पास बी वेक्टर है ये नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है, जबकि ए वेक्टर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो दोनों एंटी पैरेलल हैं, तो इनकी क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होगी। तो यूं हमारे पास जो ऑप्शन एग्जैक्ट है वो बी है, तो इस बीटा ऑप्शन है, मतलब सी भी नहीं होगा क्योंकि इसमें आई के साथ जे वाला कंपोनेंट भी आ गया है, और ये जे के ये भी नहीं होगा। तो दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट कब जीरो होती है? जब उनके दरमियान एंगल या 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें भी बच्चे मिस्टेक कर सकते हैं। वो कह रहा है डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट के कब इक्वल होती है? ए और बी में जब एंगल क्या हो तो चांसेस हैं कि बच्चे फ़ौरन से 45 डिग्री को टिक कर दें। देखें अगर तो वो कहता है ना कि डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड के इक्वल किस एंगल पे होती है, फिर तो हमारे पास बी ऑप्शन ठीक था। मगर अभी ये क्रॉस प्रोडक्ट है, बेसिकली ये ए और बी वैक्टर है, क्रॉस प्रोडक्ट है, तो ये तो एक वैक्टर है। डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट की तो इक्वल ही नहीं हो सकती, डॉट स्केलर है, क्रॉस प्रोडक्ट एक वैक्टर है। तो अगर तो उसने ये बार लगाई होती ना, मैग्नीट्यूड के सिंबल होते, फिर ठीक था, हम 45 टिक करते। तो कभी भी स्केलर वेक्टर के इक्वल नहीं हो सकता, ये नेवर पॉसिबल। तो ये बेसिकली ए और बी क्रॉस प्रोडक्ट ये वेक्टर वेक्टर है और ए डॉट बी स्केलर है। अच्छा एक और क्वेश्चन में अब हम देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट जीरो है और ए बी की डॉट जीरो है, मतलब ये हुआ कि ये ए और बी वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है, जैसे कि मैंने आपको डायग्राम में भी शो करके दिखा दिया। दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट तभी जीरो होती है जब वो परपेंडिकुलर हो। फिर वो एक ए वेक्टर के साथ सी की क्रॉस उसने जीरो की हुई है। दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट कब नल वेक्टर होती है? जब वो या पैरेलल होंगे या एंटी पैरेलल होंगे। तो ये सी वेक्टर मैंने ए वेक्टर के पैरेलल में शो कर दिया। अब बेशक इसको एंटी पैरेलल भी ए वेक्टर के कर सकते थे। तो अब उसने पूछा हुआ है कि आप लोगों ने एंगल बताना है बी और सी के दरमियान। तो अब आप डायग्राम में भी देख सकते हैं बी और सी आपस में परपेंडिकुलर है, यानी इनके दरमियान 90 डिग्री का एंगल है। तो ये मैंने इसलिए डायग्राम बनाई है आप लोगों को ज़रा समझ क्लियर आ जाए। अब एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, ए क्रॉस बी इक्वल है बी क्रॉस ए के। तो वैसे तो हमने पढ़ा हुआ है कि ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए के इक्वल होता है जनरली, मगर एक एक्सेप्शनल केस भी है कि जब दो वेक्टर्स पैरेलल हों या एंटी पैरेलल हों, तो उस केस में चूंकि क्रॉस प्रोडक्ट नल वेक्टर हो जाती है तो ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के इक्वल होता है। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं। अच्छा एक और क्वेश्चन भी एक देख लेते हैं कि एंगल बिटवीन क्रॉस प्रोडक्ट एंड द सम ऑफ टू वेक्टर्स फॉर टू कोप्लेनर वेक्टर्स ए एंड बी। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब एक चीज़ आप लोग याद रखें कि जब हम दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो जो उनका सम होता है वो उसी प्लेन में रहता है जिधर ए और बी वेक्टर होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। ए वेक्टर है 2i+3j, बी वेक्टर है 3i+4j, ये दोनों वेक्टर्स ए और बी एक्स वाई प्लेन में हैं। आप इनको ऐड करें, इनका सम निकालें, तो जो आंसर आया है 5i+7j, ये भी एक्स वाई प्लेन में है। तो जब भी आप दो वेक्टर का सम करते हैं तो जो रिजल्टेंट आता है वो उसी प्लेन में होता है। अगर आप लोग इन्हीं दो वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो जो क्रॉस प्रोडक्ट होती है, जो वेक्टर प्रोडक्ट होती है, वो अपने ए और बी वेक्टर की प्लेन के परपेंडिकुलर होती है। अब हमसे उसने पूछा क्या था कि ये जो दो वेक्टर का सम है और ये जो दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट है, इनके दरमियान को उसने एंगल पूछा है। अब देखें जो दो वेक्टर का सम है वो तो उसी प्लेन के अंदर है, जबकि दो वेक्टर की जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो परपेंडिकुलर होगी ए और बी की प्लेन के। तो यूं ए प्लस बी और ए क्रॉस बी, ए आपस में दोनों परपेंडिकुलर होंगे, इनके दरमियान 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी दफ़ा ये रिपीट होता रहा है नस्ट के अंदर भी और प्यास के एंट्री टेस्ट में भी, तो इसको भी आप लोगों ने केयरफुली देखना है। तो ये आप लोगों के साथ मैंने
बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। बाकी हमारा NET 3 के फ़ौरन बाद NUST NET 4 की प्रिपरेशन के लिए हमने एक ऑनलाइन सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, इसमें आप लोगों को बड़े कम्प्रीहेंसिव टॉपिक वाइज लेक्चर्स दिए जाने हैं और मैक्सिमम पास पेपर के क्वेश्चंस के थ्रू ही सारे लेक्चर्स कंपाइल किए गए हैं। तो आप लोगों के लिए ये हाईली रिकमेंडेड सेशन है। इसमें लिमिटेड सीट्स हैं, दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप लोग रब्ता करके अपनी सीट रिजर्व करवाएं, तमाम डिटेल ले सकते हैं। इस सेशन का प्लस पॉइंट ये होगा कि प्यास यूनिवर्सिटी का एंट्री टेस्ट, जीकी, फास्ट, ITU, NTS, नेट के सब्जेक्ट भी आप लोगों के कवर हो जाएंगे। तो ये ऑलमोस्ट 1.5 मंथ का ये सेशन होगा, बहुत ज़बरदस्त और रेलेवेंट इसमें आप लोगों को प्रिपरेशन करवाई जाएगी और घर बैठे आप लोगों की तैयारी हो जानी है। ऑलमोस्ट 2 आवर्स की डेली क्लास होनी है, तो ज़रूर आप लोग इस सेशन को ज्वाइन करें। और अलबत्ता इसमें सीट्स लिमिटेड होती हैं, बाद में ज़्यादा बच्चे रब्ता कर रहे होते हैं जब सेशन स्टार्ट होता है, तो आप लोग कोशिश करें टाइमली इसको ज्वाइन करें। 20 अप्रैल से ये स्टार्ट हो जाना है। इसमें ये होगा कि गाइडलाइन बड़ी मैटर करती है। जब आपको रेलेवेंट चीज़ें मिल जाएंगी तो फिर ऑटोमेटिकली आप लोगों के मार्क्स भी अच्छे आएंगे और आप लोगों की तैयारी भी अच्छी हो जाएगी। तो ज़रूर इस सेशन को आप लोग ज्वाइन करें। तमाम डिटेल आप लोग दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके ले सकते हैं। बाकी आप लोगों के लिए ढेर सारी दुआएं। इंशाल्लाह अल्लाह आप लोगों को आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन देगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।